करते हैं, अगर आप महानायक हैं, आपको देश की जनता ने अपने कंधों पर बिठा रखा है, सर पर बिठा रखा है, तो आपको इतना ईमानदार होना चाहिए कि अपने देश के बच्चों को और अपने देश के नागरिकों को मैं नेचुरल चीज खाने और पीने की सलाह दूंगा, कभी भी जहर खाने पीने का सलाह नहीं दूंगा जिससे उनके स्वास्थ्य खराब हों। ये असली हीरो होते हैं, ये असली महानायक होते हैं। महानायक वो नहीं जो हम पैसों के लिए कुछ भी कर जाएं, उसको हम महानायक नहीं कह सकते। हमारे हृदय में धर्म को स्थापित कर दे, हम उसे ऋषि कहेंगे, संत कहेंगे, गुरु कहेंगे। वो नहीं ढोल और ये बजा करके 2 घंटे नचवा करके और पैसा समेट करके और उठा करके निकल गए, फिर तुम भाड़ में जाओ हम अपना चले। इनको हम संत नहीं कह सकते, इनको हम गुरु नहीं कह सकते। हम बदनाम नहीं कर सकते गुरु के नाम को, सदगुरु के नाम को, संत के नाम को, ऋषि के नाम को। हमारा ये काम नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि गुरु को उतने ही शिष्य बनाने चाहिए जितने शिष्यों को पहचान सके, उतने शिष्यों से मिल सके, उनसे वार्ता कर सके। नहीं तो क्या है गुरु और शिष्यता? जिंदा गुरु का फिर क्या लाभ है जीवन में? जीवंत गुरु, लिविंग आइडियल, मिल ही न पाए अपने गुरु से, बैठ ही न पाए अपने गुरु के पास, चर्चा ही न कर पाए, अपने हृदय की बातें ही न कह पाए, मेरे मन में जो संकोच, जो साधन संबंधी प्रश्न रह गए वो हम बोल ही न पाए, तो कै बात का गुरु, कै बात का शिष्य? पर सब ट्रेंडिंग चल रहा है। कौन है? हमारे गुरुजी ये हैं। कोई तत्व संबंधी प्रश्न किए थे, प्रश्न धकेल दिया गार्ड दूर से हमको, 10 बार प्रयास किया तो कई को शिष्य बनाए भाई, किस लिए? दूर से सुनो, उनको सुनो अगर वो अच्छे हैं तो। पर मैं बिल्कुल ऑनलाइन बोल रहा हूं, गुरु बनाओ तो जिनसे तुम्हारा संबंध हो सके, जिनके चरणों में बैठ करके तद्विद्धि प्रणिपातेन कभी कोई जीवन का प्रश्न पूछ सको। गुरुदेव ऐसे करके वो मिलना नहीं, एक दिन जीवन में कभी देखना नहीं, छाती पे टांगे चल हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी तो मस्त हैं, तुम जाओ ना गुरुजी के पास, बैठो, मिलो, जाके जाओ, चर्चा करो, प्रश्न पूछो एक बार। जीवन में ये संबंध बड़ा पवित्र है। आत्मज्ञान के लिए हमने गुरु बनाया है, आत्मज्ञान के लिए। हमने ये बाहरी मान सम्मान, झूठे मान सम्मान को बढ़ाने के लिए नहीं बनाया है। मेरे गुरुजी वो हैं, ये देख रहे हो फोटो हैं प्रधानमंत्री के साथ, हमारे गुरुजी देख रहे हो हैं। छाती पीट के चले जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ऐसे ही देखते थे जिंदगी में। मेरे गुरुजी कौन? बोला मेरे गुरुजी हैं। मेरे जीवन में आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं जब पथभ्रष्ट हो रहा था, मेरे गुरुदेव ने तत्व ज्ञान से मुझे पथ पर लाया है। मुझे अपनी वाणी से उन्होंने मेरे जीवन को बदला है। ये साहचर्य, ये सानिध्य, ये साधना गुरु के समक्ष होना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा इतनी पवित्र है। इससे तो बढ़िया है गांव में कोई श्रेष्ठ मनस्वी मिले, तपस्वी मिले, उनको गुरुजी बना लो, जो तुमको आत्मज्ञान दिला सके, जिनके पास तुम बैठ सको। तो गांव वालों तो कुछ मानते ही नहीं, गांव वालों को तो खाली पंडित जी, पंडित जी पंडित जी, पंडित प्रणाम, पंडित प्रणाम। एक आदमी राइफल लगे, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी करे भाई नाल उधर कर, छूट उठ गया तो चले जाएंगे, पंडित जी का परिणाम बुरा हो जाएगा, हटाओ। पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, मुखे से प्रणाम किया चला जा रहा है। तो गुरु श्रेष्ठ हो, सदगुरु श्रेष्ठ हो, जो सत्य के संबंध में तुम्हें बोध करा दे। शरीर कौन, इंद्रिय कौन, बुद्धि क्या, मन क्या, अहंकार क्या, चित्त क्या, आत्मा क्या, इसका बोध करा सके। तुम्हारी पात्रता होनी चाहिए। गुरु कभी पीछे नहीं हटता। मैंने अपने जीवन में कभी पीछे हटते नहीं देखा। हमारे गुरुजी के तो लाखों करोड़ों शिष्य थे, लेकिन वास्तव में जो आत्मज्ञान के पिपासु, कभी गुरुजी पीछे नहीं हटे। पर उन करोड़ों की भीड़ भाड़ में जानते हो, बड़ी मुश्किल से मुट्ठी भर लोग आत्मज्ञान की पिपासा लेके आते हैं। भीड़ में भाड़ों की संख्या, इसलिए मैं कहता हूं ना, मैं बहुत भीड़ भाड़ देख के आया हूं। मैं भाड़ों को इतना देख के आया हूं कि मत पूछो। भाड़ों को कोई मतलब नहीं है आत्मज्ञान से, भाड़ों को कोई मतलब नहीं है अपनी आत्मोन्नयन से। वो भाड़ हैं, भीड़ में खड़े भाड़ हैं। वो तो बड़े मुट्ठी भर लोग होते हैं जो अपने गुरु से आत्मज्ञान संबंधी चर्चा करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। मृत्यु के पूर्व ही अमर हो जाना चाहते हैं। मृत्यु तो आएगी, उससे पहले अमरता क्या है? आत्मबोध, आत्मज्ञान ही अमरता है। फिर मृत्यु का कष्ट नहीं होता, बल्कि मृत्यु तुम्हारे सामने आकर खड़ी होती है कि ठाकुर जी बोले थे
आपको बुलाए थे अपने घर पे, अगर आपकी इच्छा हो। हाँ चल 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 चल, ठीक है ठीक है। वो अंतर होता है ना, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को जब पकड़ के ले जाती है तो दांतों से पकड़ती है, दांत से पकड़ के छोटे से बच्चे को इस बिल से वहाँ वहाँ ले जाती है, पर बच्चे को खरोच भी नहीं आती। पर वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो फाड़ देती है चूहे को। दांत तो वही हैं, अपने बच्चे को पकड़ती है तो खरोंच नहीं आती, और चूहे को पकड़ती है तो बेचारे की आंतड़ी पचौनी नहीं बचते। वैसे ही जब दुष्कर्मियों की मृत्यु आती है, मौत आती है, तो करोड़ों बिच्छुओं के समान दर्द होता है उस आदमी को। उस समय एक एक कुकर्म उसको याद आते हैं अपने जीवन की, और इतनी तकलीफ देह मृत्यु होती है कि आदमी के अगर वो जिंदा हो जाए 1 मिनट के लिए तब वो बताएगा कि हे भगवान, जीवन में कोई पाप मत करना, मृत्यु के समय जो कष्ट होती है। पर वही जब सत्कर्मी की मृत्यु आती है तो मृत्यु नहीं, उनकी समाधि होती है। बिल्ली के बच्चे, बिल्ली जैसे अपने बच्चे को लेने आती है, भाई सत्कर्मियों को लेने यमराज नहीं, साक्षात विष्णु के दूत आते हैं, ठाकुर जी के दूत आते हैं। चलिए, ठाकुर जी ने आपको बुलाया है, मनमोहन ने आपको बुलाया है। ये अंतर है जीवन में सत्कर्म और दुष्कर्म का। इसलिए सत्कर्म के मार्ग पर तो तुम्हें जो जोड़ दे वही तुम्हारा सदगुरु है। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। आज समय कितना हो गया? हाँ 10 बज गए।